गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, हस्बैंड तो अभी ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं ड्यूटी के लिए। आज पीने का पानी भी ख़त्म होने वाला था हमारा, तो अभी हस्बैंड जब नीचे जाएंगे तो आरओ में लगा देंगे बोतल। 2 बोतल रखते हैं हम, तो जब पहले वाला बोतल में थोड़ा पानी बचता है तो दूसरे में रख कर पहले वाले को आरओ में लगा देते हैं। हस्बैंड आज बोल रहे थे आरओ ऊपर ही लगवा लेंगे, बट मुझे लगता है पैसा वेस्ट ही होगा। जब नीचे है ही तो ऊपर लगाकर कोई फ़ायदा नहीं है, और नीचे ज़्यादा दूर भी नहीं है। मैं आपको किचन के खिड़की से दिखाती हूँ। वहाँ कुछ लेडीज़ भी भर रही हैं। मैं तो कभी नहीं गई हूँ, बट जब मैं किचन में होती हूँ तो देखती रहती हूँ। लेडीज़ खुद से भी पानी लेकर चली जाती है। आज तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं की, मुझे मन भी नहीं है। मैं अपने लिए ग्रीन टी ही बना लेती हूँ। इधर पानी गर्म होने दे दी हूँ। ये वाली पैकेट नई ही है, मैं खोली भी नहीं हूँ। मेरे क्वार्टर में शिफ्ट होने से पहले ही हस्बैंड लेकर रखे थे। वो तो नहीं पीते हैं, मेरे लिए ही लेकर रखे थे, बट मैं बना ही नहीं रही थी। कई बार टोके भी है, ग्रीन टी क्यों नहीं पीते हो, तो सोची चलो आज बनाया ही जाए। लेकिन ये बहुत कड़वा है। कल जो जार्स आए थे सारे को ऊपर सेट कर दी थी, लेकिन ये वाला स्लेब बहुत छोटा है। 2-3 जार को ऊपर ही रखना पड़ा मुझे। जैसे तैसे ग्रीन टी ख़त्म कर ली। चलो अब खाना बनाते हैं। हस्बैंड 2-3 दिन से बोल रहे थे कढ़ी चावल बनाने। कल तो आपने देखा ही, टाइम ही नहीं मिला। गाइज, ये वाला कुर्ता एम साइज़ का आया था, लेकिन फिर भी मुझे ढीला ही हो रहा है। ऐसे फिटिंग रहता तो कितना अच्छा लगता ना। मेरे कपड़े जो जो यहाँ आ रहे हैं सारे ढीले ढाले ही आ रहे हैं। अब सबको एक दिन ही मार्केट जाऊँगी तो फिट करवा कर लाऊँगी। मेरे घर पर ना खुद का ही 2-2 सिलाई मशीन है। मैं कभी भी मार्केट से कोई कपड़े नहीं सिलवाई हूँ। हाँ, एक शादी का लहंगा का ब्लाउज छोड़कर, और बाकी जितने भी कपड़े होते हैं मम्मी ही सिलती है। शादी के बाद के ब्लाउज भी मम्मी ही बना करती है। आज कढ़ी चावल ही बनाऊंगी, तो इधर चावल भी चढ़ा दी। अब इधर पकौड़े में देने के लिए प्याज वगैरह काट लेती हूँ। गाइस, आप लोगों से एक बात बोलना था। जो जो मुझे ब्लॉग में प्यार देते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ। कोई कोई तो मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो डेली प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, जिनमें अब उनका नाम क्या ही लूँ, अच्छा नहीं लगता, बट उनके नाम मुझे अच्छे से याद हो गए हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। गाइस, बहुत सारे जन तो ऐसे भी होते हैं कि कमेंट नहीं करते बट डेली ब्लॉग देखते हैं, तो उनको भी दिल से धन्यवाद। आप लोगों की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं इतना थक जाती हूँ ना गाइस, देखने में लगता है 2 ही जन तो है, काम ही कितना रहता है। बट गाइस, सच में बहुत काम होता है। एक तो घर का सारा काम, फिर आता है व्लॉगिंग। इसमें तो घर के काम से भी ज़्यादा टाइम लगता है। मैं डेली रात के 2-3 बजे सोती हूँ, पर डेली सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड कर देती हूँ। ये सब आप लोगों की वजह से ही कर पाती हूँ। अभी जब से क्वार्टर आई हूँ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। पहले जब घर पर थी 2 GB डाटा का पैक था मेरा, वो भी डेली ख़त्म कर देती थी और हस्बैंड से दोबारा 1 GB भरवाती थी। लेकिन यहाँ फ़ोन देखने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता, ना ही किसी से बात कर पाती हूँ। बस घर के काम और आप लोगों के कमेंट का जवाब देना, इतना ही कर पाती हूँ। अब आप लोग मेरी फैमिली जैसे हो गए हो। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, ऐसा सच में महसूस कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं है कि फ़ोन चलाऊँ, जिससे इधर उधर ध्यान भटक जाता है। बस आप लोगों के कमेंट से घिरी रहती हूँ, तो इसलिए ऐसा फील कर रही हूँ। अब चावल भी रेडी है। भिंडी आलू तो काट ही ली थी, आज भिंडी आलू के भी पकौड़े बनाऊँगी। अब कढ़ी में देने के लिए बेसन के जो बड़ी बनाते हैं बिना प्याज वाले, वो बना लेती हूँ। तो एक बॉल में थोड़े बेसन, स्वाद के अनुसार नमक, बस इसको ऐसे ही मिलाती हूँ। पहले मसाला देने से बेसन भारी हो जाता है। बेसन थोड़े ही लिए हैं, 2 ही जन में कितना खा पाएंगे। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करती गई। अब पानी में छोटा सा गोला डालकर देखती हूँ, जैसे मम्मी लोग चेक करती है। बेसन अच्छे से फेंटा गया है, पानी में ऊपर तैरने लगा। अब इसमें थोड़े मसाले डाल देती हूँ। सबसे पहले तो इसमें दे दी अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, और ऊपर से थोड़े कसूरी मेथी। अब इसको थोड़ा और फेंटती हूँ। अब बस हो गया। कढ़ाई में तेल डाल दी। अब तेल हीट हो गए हैं, अब पकौड़े भून देती हूँ।
मेरे से गोल गोल बन भी नहीं रहा है। अब इसको उल्टा पुल्टा कर तल लेती हूँ। मीडियम आँच ही रखी हूँ, ज़्यादा आँच में ऊपर से तो पक जाता है बट अंदर से सीजता भी नहीं है। अब ये बन गया है गाइस, अब सारे बड़ी निकाल लेती हूँ। प्याज के पकौड़े भी बनाने हैं तो इसी बॉल में थोड़ा और बेसन ले ली। मसाले में थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और ऊपर से जो प्याज काट कर रखी थी वो भी डाल दी। मुझे लग रहा है प्याज कुछ ज़्यादा ही डाल दी मैं। इसमें थोड़ा और बेसन मिला देती हूँ। ये देखिए अभी तक तैर रहा है। सारा कुछ मिला दी तब याद आया हरी मिर्च तो डाली ही नहीं। उसके बिना तो प्याज की कचौड़ी अधूरी अधूरी लगेगी, तो 2 मिर्च भी काट कर डाल दी। चलिए अब पकौड़े बनाती हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक भिंडी और आलू के जो पकौड़े बनाऊंगी उसके मसाले बना लेती हूँ। इसमें भी थोड़े बेसन लिए, ऊपर से तीनों रेगुलर मसाले और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डालकर इसका बैटर बना ली। अब चलिए देखते हैं पकौड़े का क्या हाल है। अब ये भी बन ही गया है। आज इसमें प्याज कुछ ज़्यादा ही डल गए हैं। ऊपर से तो देखने में नहीं लग रहा है लेकिन अंदर से प्याज ही प्याज है। चलिए अब ये भी हो ही गया है तो आलू के पकौड़े बना लेती हूँ। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब ये भी बन गया है। अब बचा भिंडी फ्राई। आप लोगों को लग रहा होगा मैं कुछ ज़्यादा ही पकौड़े बना रही हूँ। गाइस हस्बैंड को ये सब ज़्यादा पसंद आता है तो मैं सोचती हूँ जब बना ही रही हूँ तो जो जो सब्जियाँ हैं सारे के कुछ ना कुछ बना लूँ। जब तक इधर भिंडी फ्राई हो रहा है मैं कढ़ी का घोल बना लेती हूँ दही वाला। कल ही हस्बैंड मार्केट से दही लाए थे, स्पेशली कढ़ी बनाने के लिए ही लाए थे बट कल तो मैं बना ही नहीं पाई। तो बाउल में थोड़ा दही और बेसन डालकर अच्छे से इसको फेंट रही हूँ। इसमें थोड़ा नमक भी डाली थी। अब इधर भिंडी भी फ्राई हो चुकी है। चलिए अब कढ़ी बनाते हैं। तो ऑयल में जीरा, करी पत्ता, साबुत धनिया और 3 सूखी मिर्च बारी बारी से डाल दी। और जब सभी पक गए तो थोड़ा हल्दी भी इसी में डाल दी। और अब इसी में बेसन के जो घोल बनाई थी वो भी डाल दी। अब हो गया, बस इसको चलाते जाना है। इसको चलाने में ही मेरे हाथ दर्द होने लगते हैं क्योंकि रुकना नहीं होता है ना। थोड़ा भी रुकूंगी तो बेसन फट जाएगा, फिर खाने में बेकार लगेगा। अब इसके कलर भी चेंज होने लगे हैं तो अब इसमें बड़ी जो बनाई थी बेसन वाली वो डाल देती हूँ। साथ ही 2-3 प्याज वाली कचौड़ी जो बनाई थी वो भी इसी में डाल दी। अब बस हो ही गया है गाइस, मुझे स्नान भी करने हैं। हस्बैंड तो पूजा करके ही गए हैं तो उसका टेंशन नहीं है। अब कढ़ी बन गया है तो इसको उतार देती हूँ। अब जीरा और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से कढ़ी को छौंक लगाने हैं। कचौरी वाली तेल जो बचे थे उसी में पापड़ छान लेती हूँ। अब सारे काम हो ही गए हैं तो अब स्नान भी कर लूँगी। तो गाइज हस्बैंड भी अब ड्यूटी से आ गए हैं, मैं खाना लगा देती हूँ। हम लोग तो खाना खा लिए हैं। अब बचे कबूतर भाई साहब। एक राउंड तो हो भी गया है इनका। खाना बनाने से पहले ही मैं इनको चावल और पानी दोनों डाली थी। पहले के कुछ बर्तन थे, खाना खाने के बाद और हो गए तो सोची वासी कर लेती हूँ, तब थोड़ा रेस्ट करूँगी। किचन के लिए रहता है तो शाम में खाना बनाने के लिए जब किचन में आती हूँ तो अच्छा लगता है। तो बर्तन सारे धो लिए हैं। इधर रखी हूँ कांच के बर्तन और सिंक भी अच्छे से साफ कर दी। अब लग रहा है ना मेरा किचन नीट एंड क्लीन।
गाइस सारा काम वाम करके मैं सो गई थी। हस्बैंड कब ड्यूटी चले गए पता ही नहीं चला। ये जगाते भी नहीं है मुझे, सोचते हैं थकी रहती है तो अपना चुपचाप ड्यूटी चले जाते हैं। अब मैं पढ़ाई कर लेती हूँ थोड़ी देर। इनके आने में भी 1-1.5 घंटा समय है। ये सब मैं पहले भी पढ़ी थी जब नर्सिंग कॉलेज में थी, और वही सब सेम सिलेबस इसमें भी है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे समझने में। अब 5:30 हो गए हैं, सांस देने का टाइम भी हो गया है। इधर बच्चे अपना अपना खेल रहे हैं और लेडीज़ सब घूम रही है, लेकिन मुझे टाइम कहाँ है कि मैं नीचे घूम कर आऊँ। कपड़े थे सारे उठा ली। अब पूजा कर लेती हूँ। मैं ना पूजा करने के बाद भगवान जी के पास थोड़ा बैठती हूँ तो अच्छा लगता है। अभी सर में बहुत दर्द था, यहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद ही आराम लगने लगा। पूजा करके मैं आ गई फिर से पढ़ाई करने। नीचे अभी भी सब बैठे ही हैं। अब हस्बैंड भी आ गए हैं। आज ड्यूटी से आते टाइम मोमो भी लेते आए। तब ना मैं सोच रही थी आज इनको आने में टाइम क्यों लग रहा है। इनको मोमो लेने में ही टाइम लग गया है। ये वाले मोमो अंदर कैंपस में ही बनते हैं। शायद फौजी भैया और उनकी फैमिली के लिए ही बनते हैं। अब मुझे बनाना है रात का खाना गाइस। पहले आटा ही लगा लेती हूँ। आज मुझे डिनर करने का मूड भी नहीं है, बहुत हैवी हैवी जैसा फील हो रहा है। आटा लगा ली हूँ, अब रोटियां बनाती हूँ। आज सब्जी नहीं बनाऊंगी। दिन वाली सब्जी है ना, उसी को थोड़ा गर्म कर दी। सब्जी बची ही थी तो क्यों बर्बाद कर दी। दोपहर 1 बजे तो बनी ही थी। महाराष्ट्र में जो एक चटनी बनती है ना, मिर्च लहसुन मूंगफली वाली, अभी वही बनाती हूँ। तो इसके लिए लहसुन छील ली हूँ और मिर्च के डंठल निकाल कर इसको बीच बीच से थोड़ा थोड़ा कट कर दी। चलिए अब बनाते हैं। तो पैन में थोड़ा तेल देकर सबसे पहले तो जीरा डाली, फिर लहसुन और मिर्च जो थे वो भी डाल दी। इसको थोड़ा रोस्ट करके मूंगफली भी ऐड कर दी और थोड़ा नमक भी। अब तीनों को अच्छे से रोस्ट करती हूँ। अब बस हो गया है। इसको इसमें डालकर कूट कर बनाऊंगी। अब चटनी तैयार है, अब खाना लगा देती हूँ। रोटी, चटनी, कढ़ी, दूध और दही। दही आपके लिए दूध में आज मुझे दही भी जमाना है। हस्बैंड कल ही बोले थे जमाने के लिए, लेकिन मुझे आता ही नहीं है तो हस्बैंड ही कर रहे हैं। गाइज मुझे अभी बर्तन धोने थे, लेकिन अचानक से पानी आना ही बंद हो गया। अब सुबह ही साफ करूँगी। तो ओके गाइज, चलिए अब आप सबसे कल मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे, जय हिंद।